दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन अब इंडिया में असेंबल हो रहा है। जी हाँ गाइस, एप्पल की फोन सब इंडिया में असेंबल हो रही है। मतलब अब जो आप आईफोन खरीदेंगे उसमें मेड इन चाइना या और भी किसी कंट्री का नाम नहीं होगा, बल्कि असेंबल इन इंडिया लिखा होगा। इस आईफोन को देखिए, ये आईफोन भारत से एक्सपोर्ट हुआ है और कैलिफोर्निया गया है और इसमें लिखा है असेंबल इन इंडिया। कितना सुकून मिलता गाइस जब इसमें लिखा होता मेड इन इंडिया। खैर कोई बात नहीं गाइस, असेंबल इन इंडिया हो गया है तो मेड इन इंडिया भी हो ही जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब आप सोच रहे होंगे कि मेड इन इंडिया और असेंबल इन इंडिया में क्या फर्क है। तो आपको बता दें कि आईफोन के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आईफोन का मदरबोर्ड, कैमरा, सर्किट, बैटरी और भी बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें अलग अलग देश में बनती है और फिलहाल इन्हें भारत में लाकर असेंबल किया जा रहा है और तब जाकर एक आईफोन तैयार होता है। कुछ टाइम लगेंगे, 2-4 साल बाद ये चीजें भी भारत में बनने लगेगी। फिर इन पर भी लिखा होगा मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया का ये टैग पूरी दुनिया में घूमेगा। और अपने भारत का नाम जब पूरी दुनिया में गूंजेगा तो कितना सुकून मिलेगा ना गाइस। फिलहाल जो कंपनी आईफोन का असेंबल कर रही है उसका नाम है फॉक्सकॉन। ये ताइवान की कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है और अब ये कंपनी बहुत जल्द इंडिया में अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। जी हाँ गाइस, ये कंपनी तमिलनाडु में आईफोन असेंबल करती है और यहीं पर अब ये अपना एक नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कंपनी इंडिया में 194 से 195 मिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और गाइस इससे डायरेक्टली 6000 जॉब क्रिएट होंगे। वर्तमान में जहां ये कंपनी आईफोन असेंबल कर रही है वहां 35,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है और इस कंपनी का कहना है कि बहुत जल्द इसे 4 गुना बढ़ा दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं गाइस, 4 गुना यानी कि लगभग 1.5 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। अगर ऐसे ही और भी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करती है, अपना कंपनी स्टेब्लिश करती है, तो भारत में और भी ज्यादा जॉब प्रोड्यूस होंगे। मोदी जी टेस्ला को भारत में लाना चाहते हैं। चीन के BYD कंपनी ने भारत को ऑफर भी दिया था कि वो अपनी BYD कंपनी को भारत में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने इसे एंट्री नहीं दी क्योंकि हम टेस्ला को भारत में लाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश हुए थे और टेस्ला से कहा गया कि एप्पल जिस स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है भारत में, आप भी वही रणनीति का यूज कीजिए, तभी भारत में टेस्ला को एंट्री मिलेगी। आपको मेक इन इंडिया के नीति पर आगे चलना होगा। भारत में अगर एलन मस्क को टेस्ला लाना है, टेस्ला लॉन्च करना है, तो आपको एप्पल की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। दोस्तों, एलन मस्क का क्या है ना कि वो रूल को फॉलो नहीं करते, अपना फायदा देख के इरादा बदल लेते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। यूएसए में तो सभी लोग ये मानते हैं कि एलन मस्क रूल को फॉलो नहीं करते। इन्होंने बहुत बार ये प्रूव भी किया है। दैट्स द रूल डोंट अप्लाई टू हिम। रूल्स एलन मस्क के लिए नहीं बने हैं। जब आप इनकी स्पेस एक्स की कहानी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा इन्होंने कितने रूल्स ब्रेक किए हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सरकार को इनसे बहुत ही फायदा है, इसलिए इन्हें कौन क्या बोलेगा। जब एलन मस्क को स्पेस एक्स खड़ा करना था तब इन्हें रॉकेट चाहिए था। उस टाइम नासा या अमेरिकी सरकार इनकी मदद नहीं कर रही थी, तो इन्होंने रशियन फाउंडेशन का एक पुराना रॉकेट कहीं से परचेस कर लिया और यूएस लेकर चले आए और रूल रेगुलेशन को अवॉइड करके स्पेसएक्स खड़ा कर दिया। एलन मस्क का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी कंट्री इनके सामने रूल्स बनाती है तो वे उस रूल से थोड़ा साइड हटकर अपना फायदा निकाल लेते हैं और यही आइडिया ये भारत में अप्लाई करना चाहते हैं। इन्होंने सोचा कि भारत में छोटी मोटी फैक्ट्री बना देते हैं और जो टेस्ला के बड़े पार्ट्स हैं उन्हें चाइना से यहाँ लाते हैं और उन सबको भारत में असेंबल करते हैं और भारत सरकार और भारत को लगेगा कि ये टेस्ला इंडिया में बना है, ये असेंबल इन इंडिया है और भारत के लोग खरीदेंगे भी क्योंकि इसमें मेड इन इंडिया या असेंबल इन इंडिया लिखा होगा। लेकिन गाइस, यहाँ सत्ता में मोदी सरकार बैठी है। सरकार ने साफ मना कर दिया, चाइना के कुछ पार्ट्स का आप यूज कर सकते हैं लेकिन सारे पार्ट्स को चाइना से यहाँ लाकर असेंबल करके आप टेस्ला नहीं बेच सकते। आपको भारत में टेस्ला लॉन्च करनी है तो यहाँ आपको बड़ी कंपनी स्टेब्लिश करनी होगी। यहाँ के लोगों को बड़े मात्रा में रोजगार देना होगा, जैसे कि फॉक्सकॉन कंपनी ने एप्पल को भारत में घसीट कर लाया और यहाँ के 35,000 लोगों को रोजगार दे रही है। उसी तरह आपको भी टेस्ला को यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग या असेंबल करना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने भारत में अभी कोई ऐसी इकोसिस्टम नहीं है कि यहाँ पर टेस्ला के लेवल की कार बनाई जा सके। अगर टेस्ला यहाँ आती है तो कई नई टेक्नोलॉजी यहाँ आएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी, जिससे कि उनकी सारी इंफॉर्मेशन भारत के साथ शेयर हो जाएगी और भारत की कंपनी भी टेस्ला की तरह बेहतरीन कार का निर्माण कर पाएगी। और गाइस, ये चीज तो एलन मस्क भी जानते हैं कि इन सब चीज में बहुत ही माथापेची है, बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्किल वर्कर तैयार करने होंगे, उनको ट्रेनिंग देनी होगी, कुल मिलाकर उनको यहाँ पर अपना स्टार्टअप करना होगा और इंडिया भी यही चाहता है। इसलिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे तो वहाँ पर वो एलन मस्क से मिले थे और एलन मस्क ने भी कहा था कि टेस्ला बहुत जल्द भारत में आ रहा है। 2020 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके थ्रू उसने बताया कि असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड
इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मेक इन इंडिया में, तो इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। भारत का टारगेट है कि इसे 2025 से 2030 तक 3.5% से 6% तक लाया जाए। मतलब कि गाइस शुरुआत में असेंबल इन इंडिया, आने वाले समय में मेड इन इंडिया, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, एक विकसित भारत। अभी के लिए टेस्ला को भी यही कहा जा रहा है कि जैसे एप्पल ने भारत में एंट्री की, जैसे एप्पल भारत में आईफोन को असेंबल कर रही है और इंडिया में सेल करने के साथ साथ दूसरे देश में भी एक्सपोर्ट कर रही है, उसी तरह आप भी भारत में एंट्री कीजिए। यहाँ आप टेस्ला की कंपनी को स्टेब्लिश कीजिए और टेस्ला को यहाँ पर बेचिए। जैसे जैसे आपको भारत के मार्केट में पकड़ हो जाएगी, तब आप टेस्ला के पार्ट्स को भी यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और गाइस अगर ऐसा होता है तब टेस्ला के कार में भी लिखा होगा मेक इन इंडिया। दोस्तों ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ट्रेंडिंग रहने वाला है कि टेस्ला भारत में आता कैसे है। आई होप कि गाइस आपको आईफोन और टेस्ला की ये जानकारी समझ आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।